नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 24 अगस्त 2023 और दिन आज हो चुका है वीरवार यानी कि बृहस्पतिवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी की प्याज मंडी से मैं सीधी तस्वीरें दिखाता हूं कि इस समय क्या कुछ माहौल, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां जो है सुबह सुबह प्याज के बाजार में बनती और चलती हुई नजर आ रही है। कितना ग्राहक आज मंडी में पहुंच रहा है, कितनी आवकें हैं, कहां से हैं, क्वालिटी का रेशो क्या बन गया है, कितने परसेंट अच्छी और हल्की क्वालिटी इस समय फड़ों पर मिल रही है, सारी चीजों पे हम बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और दोपहर में 12 बजे भी आपको हम बताएंगे कि प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल बनता और चलता हुआ नजर आया। चलिए बताते हैं आपको आज प्याज का क्या कुछ भाव और उठाव बना हुआ है। चलिए अपने ललित भैया के पास पहुंचे हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। ललित भैया, आज अगर हम बात करें क्या कुछ माहौल वीरवार के दिन 24 अगस्त के दिन बनता हुआ नजर आ रहा है? मंडी के अंदर जो है आज 44 गाड़ी ताजी है और 4 गाड़ी नेफेड के अंदर ताजी है। जी भैया। टोटल 48 गाड़ी ताजी है जी। बाकी स्टैंडिंग के अंदर जो है टोटल 81 गाड़ी है, जिसमें 28 गाड़ी नासिक है, इसमें 21 गाड़ी सीधी गाड़ी है और 7 गाड़ी नेफेड की वालों की है जो कल की और परसों की मिला के खड़ी है। 15 गाड़ी पूना की है, 13 गाड़ी एमपी है, 25 गाड़ी राजस्थान है और फड़ों पे जो है कुल मिलाकर जो है नीचे जो बैलेंस है वो है 45 गाड़ी का। और ललित भैया, पिछले 2 दिन में आवकों का क्या कुछ रुझान बनता नजर आया है? भी आवक तो बराबर ही आ रही है, ये नहीं कि कोई भाई देखो 5-7 गाड़ी तो ऊपर नीचे चलती रहती है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्वालिटी उसमें बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। क्वालिटी जो है दोबारा से एक बार लास्ट मंथ या इस महीने के स्टार्टिंग में गए तो क्वालिटी ठीक आ रही थी, बाकी अब दोबारा जो है मंडी में हल्के प्याज दोबारा इकट्ठे हो गए हैं। जी। वैसे आपको क्या लगता है कि इस समय जो हल्की प्याज मंडी में आ रही है उसका क्या कारण हो सकता है? भाई हल्की प्याज ऐसा ना, बारिशों के टाइम की जो प्याज है, कोई सीलन खा गई है या कार्बन हो गया है या छिलके की शिकायत है, उस टाइप के माल जो है मंडी के अंदर एवरेज क्वालिटी के अंदर या हल्के में ज्यादा। भाई नासिक की बात करेंगे तो नासिक की जितनी भी गाड़ियां उसमें जो है 70% माल जो है चोपड़ा क्वालिटी के अंदर आ रहे हैं। जी। फिर उसके बाद हर स्टेट एमपी हो गया, पूना हो गया, एवरेज क्वालिटी हल्के माल तो सब जगह से ही आ रहे हैं। जी। और गोल्टा गोल्टी का क्या रेशो रहता है वैसे फिलहाल? भाई अगर एवरेज लगाएं तो गोल्टा गोल्टी जो है 20% की मान के चल सकते हैं आप इसमें। जी। तो इससे जिस तरह की क्वालिटी फिलहाल मंडी में है, इसमें सुधार की कुछ आशंका लगती है आपको कि आने वाले दिनों में हो सकती है? भाई देखिए इस साल जो है शुरू से ही जो है डैमेज की शिकायत, तो क्योंकि जो मार्च के अंदर बारिश हुई थी वो शुरू से ही है शिकायत। अगर बाद में होती तो हम अंदाजा लगा सकते थे कि जो है आगे जाके क्वालिटी बेटर आएगी, लेकिन इस साल के स्टार्टिंग से ही जो है प्याज के अंदर जो है दागी की शिकायत होगी, तो ये तो उम्मीद है कि आखिरी तक ही चलती रहेगी जी। जो डैमेज मालों की शिकायत है। जी। और ललित भैया, थोड़ी सी क्वालिटी हम ये वाली दिखाते हैं अपने पास में। ये जो क्वालिटियां हैं इनका भाव के हिसाब से और कहाँ की क्वालिटी है ये पूना के माल है। ये समझिए जो मेरे पास जो क्वालिटी है पूना की, ये समझिए अपना 750-800 से लेकर जो है 1050 के बीच की है। अच्छा। और इसका उठाव फिलहाल कैसा बना हुआ है भैया? भाई एवरेज क्वालिटी इस टाइम बिक्री जो है बहुत कम है, क्योंकि एक तो नेफेड की वजह से भी थोड़ा बिक्री पे फर्क पड़ा है। जी। देखिए जो 7-8-10 गाड़ी जो माल मंडी के अंदर बिकता, सीधी गाड़ी जो आ रही है जी। वो नेफेड की तरफ जो है कन्वर्ट हो गया है। जी। तो उससे एक तो बिक्री पहले कम थी, फिर ऊपर से नेफेड जो हम लोगों से 100-150 रुपए मन मंदी बेचती है, जी, तो उसका भी थोड़ा फर्क पड़ता है। जी। अच्छा ललित भैया, हमारे ये किसान और व्यापारियों का जो प्याज आता है, इसको अगर क्वालिटी वाइज अगर हम थोड़ा सा कंपेयर कर लें नेफेड से, तो ये क्या उसके मुकाबले कैसा है क्वालिटी में? क्वालिटी में तो सेम ही मान के चलिए, क्योंकि नेफेड भी तो वहीं से नासिक से या एमपी से या पूना से परचेज कर रही है। जो माल वहाँ मंडियों में आ रहे हैं वही माल नेफेड परचेज कर रही है और वही माल जो है व्यापारी परचेज कर रहे हैं, तो क्वालिटी तो सेम ही आएगी। जी। भाई अब पूना की जो एक ही गाड़ी है उसमें हर तरह का माल आता है, 1000 वाला भी आता है, 1100 वाला भी आता है, 700 वाला भी आता है। नेफेड में क्या है, टोटल एक ही लॉट बना दिया जाता है। जी। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि किसान का जो अपना माल होता है वो उसको बच्चे की तरह पालता है, ये बड़ी बात है। और ललित भैया, आज स्टेट वाइज हम भाव भी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं कि स्टेट वाइज क्या भाव आज बनते नजर आ रहे हैं। तो चलो मैं भाव की बात आपसे बाद में करूंगा। जी भैया। एक आपके सब्सक्राइबर है जो धमकी दे रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, धमकी आप जो मर्जी दे दो, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते मेरा, ठीक है ना। बात रही भाव की, तो भाव जो दिल्ली मंडी के अंदर बिक रहे हैं मैं वही बताऊंगा, चाहे इसमें किसान बुरा माने चाहे भला माने, चाहे आप किसी भी जो है संघ के मेंबर हो, कुछ भी हो,
ठीक है ना। अगर आप में इतनी ही हिम्मत है या आपकी इतनी ही औकात है तो आप पहले नेफेड को बंद करके दिखाइए। अगर आप कहते हो कि मैं जो है मेंबर हूँ महाराष्ट्र कांदा व्यापार संघ का मेंबर हूँ अच्छा मैं, अच्छा। तो आप जो है पहले इसको बंद करा के दिखा दीजिए अगर आप में इतनी हिम्मत है तो। धमकी तो बहुत दूर की बात है। आप बोलते हैं मैं मोदी का गुलाम हूँ, तो आप जो मर्जी समझिए, क्योंकि जो मोदी ने हिंदुस्तान के लिए करा है शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने आज तक करा है। जहां आज हिंदुस्तान का जो ओहदा है पूरे संसार के अंदर, इस मुकाम को सिर्फ मोदी ही लेके आ सका है और कोई नहीं लेके आ सकता। बिल्कुल और आपने जो है कन्हैया मित्तल का एक गाना भी गाया है, सुना, भजन भी सुना है कि हम राम को लाए हैं। आप उस बिल्कुल भजन को सुनिए। सही बात। कन्हैया मित्तल जी खुला बोलते हैं कि जो देश का नाम रोशन करेगा उसका हम गुणगान करेंगे। बिल्कुल। और भैया ये जरा इनका नाम आ रहा है इसमें, कौन है ये? नहीं, नाम तो नहीं आ रहा, सिर्फ इन्होंने लिखा है कि मैं जो है, एक सेकेंड होल्ड करना। जी जी भैया। तो जो ये धमकी दे रहे हैं देते रहे, मेरे को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी मंडी के अंदर जो बिक रहा है प्याज मैं वही बताऊंगा। आपके वहाँ बिके 50 रुपए, आपके बिके यहाँ बिके 10 रुपए, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। जी। और ललित भैया, हमने तो ये देखा है कि पिछले 1.5 साल से आपने हमारे किसान साथियों को जानकारी दी है। पिछली बार भी जो है बाजार ऊपर भी गया नीचे भी गया, लेकिन आपने जो जानकारी दी सही जानकारी दी और असर नहीं पड़ता। भैया लोग हमें भी बोलते हैं, आपको भी बोलते हैं, इन चीजों से कोई असर नहीं पड़ता। बाकी जो बात धमकी वाली है, हाँ। ये हम देख लेंगे। भाई धमकी है तो सामने आके देना। जो तेरे को उखाड़ना है भाई तू उखाड़ ले, तो कुछ नहीं कर सकता है। अगर इतनी ही औकात होती तो तू पहले नेफेड को बंद करा के दिखाता, जिससे पूरे हिंदुस्तान के किसानों को, व्यापारियों को नुकसान है। भैया ये अगर तुम इतने ही जो कांदा व्यापार के मेंबर हो तो आप पहले इसको बंद करा के दिखाइए, सामने वाले को धमकी तब दीजिए। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस समय जो हमारे किसानों के साथ परेशानी है, उस परेशानी का हल निकाला जाए, ना कि किसी को भला बुरा बोला जाए। हमारा काम है जो भाव दिल्ली के अंदर बिकना है वो। अगर आप राजनीति पे उतरना चाहते हो तो आप अपने महाराष्ट्र के अंदर राजनीति करिए। आप हिम्मत है तो पहले नेफेड को बंद करा के दिखाइए। ये बड़ी बात है। और बात रही मोदी की, जो आप कह रहे हो कि मोदी के गुलाम है, ये है तो जो मोदी ने काम करा है आप बता दीजिए। अगर किसी प्रधानमंत्री ने आज के टाइम में अगर करा हो तो, जहां आज ओहदा हमारा हिंदुस्तान का पहुंचा है, उस ओहदे को पहुंचने में जो मेहनत लगती है, जिसने वो करा है वही कहेगा और उसका गुणगान भी होगा। अब जो कल जो हमारा चंद्रयान 3 जो पहुंचा है, ठीक है ना, उसके साथ रूस ने भी अपना जो है चाइना के साथ मिलकर लूना 25 भी लॉन्च करा था, तो क्यों नहीं पहुंच पाया वो? बिल्कुल भाई इंडिया ने जो काम हजारों करोड़ों के अंदर जो चांद तक लोग पहुंचाते थे, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने उसी काम को जो है मात्र 600 करोड़ में वहां पहुंचाया है, जी। जहां लोगों के हजारों करोड़ बर्बाद होते हैं। सही बात। तो आप मोदी का गुलाम कहिए या कुछ भी कहिए, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम करेगा उसका गुणगान क्यों होता है। सही बात है। और भैया मैं तो बार बार कहता हूं कि जब 100 करोड़ लोग अगर समर्थन कर रहे हैं किसी को, और हमारे किसानों का मान लिया हित नहीं हो रहा सरकार से, तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार की नीति में कमी है, नियत में कमी नहीं। ये एक बड़ी बात है। तो नीतियों को अगर सरकार सुधारेगी तो किसान का भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। नेफेड की तरफ देखे, एनसीसीएफ की तरफ देखे, और किस हिसाब से जो है वो मार्केट में खरीदारी कर रही है, बेच रही है, कहाँ बेच रही है, कहाँ नहीं बेच रही है, इन चीजों को आप मैनेज लोग करें। नेफेड को मत दो ना प्याज, तब मानेंगे ना आपको। आप लोग खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो उसका सामने वाला क्या कर लेगा। सही बात, बिल्कुल। आज बात रही भाव की, तो पूना के जो मंडी के अंदर भाव है प्याज का, पूना के प्याज बिके हैं यहाँ गोल्टा गोल्टी जो है 600 से लेकर 800 के बीच में। बाकी प्याज जो है 800 से लेकर जो है 1050 तक। बाकी जो एक्स्ट्रा सुपर के अंदर जो माशागुरी क्वालिटी के अंदर है वो 1020 से लेकर जो है 1100 तक। एक आधा लाट जो है 1150 भी बिका है। बाकी नासिक के जो माल है चोपड़ा क्वालिटी के अंदर जो है 500 से लेकर 700 750, और जो अच्छे सुपर माल आ रहे हैं वो 1000 रुपए तक की रेंज में है जी। और एमपी के जो माल है, एमपी के अंदर जो क्वालिटी आ रही है वही समझिए अपना गोल्टा गोल्टी 500-600 से लगाकर जो है 800 रुपए तक है। जो अच्छे माल जो है वो 800 से लेकर जो है 1000 रुपए तक है। कोई एक्स्ट्रा सुपर में आ जाए 10-50 ऊपर बिक जाए, बात अलग है। राजस्थान के जो माल आ रहे हैं वो समझिए अपना 600 से लेकर 900 रुपए तक के भाव के माल आ रहे हैं, और जो लाल अजमेर साइड के माल आ रहे हैं वो 800 से लेकर जो है 1000 तक के माल आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भैया आपने भाव भी बताया, सारी चीजें बताई। अंत में क्या कहना चाहेंगे किसान साथियों, किस तरह से प्याज को फिलहाल निकालना है? भाई देखिए, किसान का अपना माल है, उसको जैसे मर्जी निकाले। भाई देखो, हम बोलते हैं तो लोगों को गलत लगता है, तो अपनी उसका अपना प्याज है, उसको वो जो जैसे मर्जी निकाले, जैसे उसकी इच्छा करे, जिस भाव में उसका बिकता है बिके जी। हमें पीछे क्या बिक रहा है, पीछे 10 रुपए बिके, उसका 50 रुपए बिके, 100 रुपए बिके, उससे हमारा मैटर नहीं है। हमारा जो जयपुर मंडी में बिक रहा है प्याज, हम वो बताएंगे। बिल्कुल।
सही बात है भैया। लेकिन आपका मानना क्या है, प्याज को फिलहाल निकालते रहना है? भाई देखिए, आज का जो टाइम है, सच्चाई से हर कोई जो है मुंह मोड़ना चाहता है। लोगों को झूठ पसंद है। जो झूठ के पीछे लोग भाग रहे हैं वो भागते रहें। बाकी सच्चाई यही है कि जो भाव हमारे यहाँ बिक रहा है हम वो बताएंगे। आने वाले भविष्य को कोई नहीं बता सकता है कि प्याज में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ना ही मैं झूठ बोलूंगा कि आने वाले दिनों में प्याज जो है 40 रुपए बिके, 30 रुपए बिके। हमारी जो मंडी में करंट रेट बिक रहा है मैं वो प्याज का रेट आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आपने बताया भी है, पिछले 1.5 साल से आपने अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है और ऐसी आपसे हमेशा मिलती रहे, मैं यही कामना दिल से करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद ललित भैया। और धन्यवाद दीपक जी। जी, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर अपने फर्म का। फर्म का नाम बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, 1043 नई सब्जी मंडी जातपुर। मोबाइल नंबर 9899550959, 9810402074। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दीपक जी। और ये बोर्ड आपको मैं दिखाता हूँ भाई सबका, बीवीसी बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, फर्ड नंबर 90 1043। आप संपर्क कीजिएगा, आपको एवरी टाइम अच्छी जानकारी इनके द्वारा मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।